Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic sampling distribution. Definition, construction and properties of sampling distribution को डिस्कस करेंगे आज हम. Sampling distribution definition. The distribution of all possible values that can be assumed by some statistic computed from samples of the same size randomly drawn from the same population is called the sampling distribution of that statistic. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है स्टेटिस्टिक. स्टेटिस्टिक बेसिकली क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि कैलकुलेट की जाती है सैम्पल डेटा से. यानी ये वो फार्मूलाज हैं जो कि सैम्पल डेटा पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि अरिथमेटिकल मीन हो गया, हमारे पास वेरिएंस, इस तरह के डिफरेंट फार्मूलाज हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जितनी भी पॉसिबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एज्यूम की जाती हैं बाय सम स्टैटिस्टिक्स, और उनको फिर उन सम स्टैटिस्टिक्स से उनको कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम सैंपल्स ऑफ द सेम साइज कि हम इसमें सैंपल लेते हैं जो रैंडमली ड्रॉ किए जाते हैं सेम पॉपुलेशन से. तो इसको जब हम कोई फार्मूला लेकर कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर इसको कहा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक. यहाँ पे 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं: स्टैटिस्टिक, सैंपल एंड पॉपुलेशन. Sample or population of the previous sectors sampling and sampling methods में डिस्कस किए थे हमने. Sampling distribution construction. Number 1, from a finite population of size capital N and randomly draw all possible samples of size n. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको फाइनाइट पॉपुलेशन लेनी होगी. फॉर एग्जांपल अगर उसका साइज जो है वो कैपिटल एन है तो आप उससे जो सैंपल सिलेक्ट करोगे तो उसका साइज स्मॉल एन होना चाहिए. यानी कि जो सैंपल्स आप सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन से सबका साइज सेम होना चाहिए. यहाँ पर आप देखें जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन है 2468 और वहाँ से हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया तो वो साइज जो हमने दिया वो 2 है. तो हमने जो भी सैंपल सिलेक्ट करने, जैसे हम 2 ले सकते हैं, 2 4, तो जितने भी हमने सैंपल सिलेक्ट किए 2 लिए, मोर देन 2 नहीं लेने आपने, क्योंकि आपने साइज 2 सिलेक्ट कर लिया. अगर आप 3 करेंगे तो फिर आप 2 2 4 कर सकते हैं, 2 2 2 कर सकते हैं. जो सैंपल साइज आपने सिलेक्ट करना है, सब जितने भी सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे सब के लिए सैंपल साइज सेम होना चाहिए. सेकेंड, कंप्यूट स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच सैंपल. यानी कि जितने भी सैंपल हम उसमें से लेंगे आपने सब के लिए फार्मूला यूज़ करना, यानी स्टैटिस्टिक सब के लिए आपने यूज़ करना है. यानी कि सब की कैलकुलेशन होगी और सेम ही फार्मूले से होगी. जैसे अगर आप 242 से फॉर एग्जांपल आपने ले लिए ना सैंपल इसमें से, तो सब के लिए आपने फिर मीन फाइंड आउट करना है, यानी एक बार आप सब के लिए फाइंड आउट करोगे. Number 3, list is one column the different distinct observed values of the statistics and another column lists the corresponding frequency of occurrence of each distinct observed value of the statistics. यानी कि जितने भी आपने सैंपल्स जो पॉसिबल हैं आप जब उसको अरेंज कर लोगे उसके बाद आप उसका मीन लोगे या जो भी आपने स्टैटिस्टिक यूज़ किया है, और उसके बाद उसी स्टैटिस्टिक से जो वैल्यूज़ आई हैं उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है. यहाँ पे एक एग्जांपल से उसको समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन है 2468, सैंपल साइज हमने 2 रखा और इसको हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और हमारे पास टोटल जो सैंपल्स आएंगे वो 16 आएंगे. यहाँ पर आप देखिए एक टेबल हमने बनाया, पॉसिबल जितने भी सैंपल्स हैं वो हमने अरेंज कर लिए और उसके बाद हमने उनका मीन फाइंड आउट कर लिया. जैसे फर्स्ट का मीन आप 2 और 2 को ऐड करें और डिवाइड बाई 2 करें तो 2 आएगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3 एंड सो ऑन. इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, लास्ट वैल्यू आएगी 8 + 8 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 8 आ जाएगा. इसका अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जैसे कि आप क्लासिफिकेशन में करते थे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं. तो अब आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया, एक्स बार जितने भी आए थे, जितने भी मीन की वैल्यूज आई थी सबको हमने अरेंज कर लिया. अगर आप मीन की वैल्यूज देखें तो 2 3 4
5 3 मतलब रिपीट हो रहा है ना, लेकिन आपने वैल्यू सबको एक एक दफ़ा ले लेना है। 8 तक वैल्यूज आ रही हैं तो हमने उनको अरेंज कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखें तो 2 कितने टाइम्स आया, मीन ओनली 1 टाइम। 3 को देखें तो 3 2 प्लस 4 को ऐड करें तो तब भी हमारे पास 3 आ रहा था मीन, और अगर हम 4 प्लस 2 करें और डिवाइड बाई 2 करें तो तब भी हमारे पास मीन 3 आ रहा था। इसी तरह 5 हमारे पास 4 टाइम्स आया, 4 हमारे पास 3 टाइम्स आया, 5 4 टाइम्स आया, 6 3 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स आया और 8 1 टाइम आया। अगर इन सबको हम ऐड कर लें तो हमारे पास 16 आ जाता है। अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जो विद रिप्लेसमेंट हम करेंगे तो हमारे पास सैम्पल्स बनेंगे 16। तो ज़ाहिर बात है जितने सैम्पल्स बनेंगे उतनी ही हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी का टोटल भी आएगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्यूरेट बनाया है। इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। Properties of sampling distribution. Number 1, the distribution of x bar will be normal. आपका जो मीन होता है, जो भी आप उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो वो नॉर्मल होती है आपके पास। Second, the mean mu x bar of the distribution of x bar will be equal to the mean of the population from which the samples were drawn। और अब आप देखें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, mu x bar is equal to mu, यानी कि आपका जो सैम्पल मीन आएगा, जितने भी सैम्पल्स आपने दिए उनसे जो आप मीन ले रहे हो तो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा। ये इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विल बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वेरिएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, वो सिग्मा के इक्वल नहीं आता बल्कि वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एन के इक्वल आता है। यहाँ नीचे आप देखें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यहाँ पर हमने कुछ इसके फार्मूलाज लिखे हैं, तो ये इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये भी देख लें। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने वो वाली पॉपुलेशन दी है जो कि नॉन नॉर्मल है, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन क्लास। काइंडली सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस लेक्चर।